क्या कोई व्यक्ति संगीत को माध्यम बनाकर अपनी कुंडलिनी ऊर्जा को जगा सकता है, वह उसे ऊपर उठा सकता है? क्या कोई व्यक्ति संगीत को माध्यम बनाकर ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, मोक्ष का अधिकारी हो सकता है? आज हम इन सभी विधियों के बारे में जानेंगे। आप में से जो लोग संगीत में रुचि रखते हैं, वाद्यों को बजाने में या सुनने में या किसी प्रकार के संगीत में, तो उनके लिए ये बहुत लाभदायक हो सकता है। और जो व्यक्ति सुनने की इच्छा तो रखते हैं लेकिन सुनते नहीं हैं, उनके लिए एक प्रेरणा भी बन सकती है कि कैसे संगीत का उपयोग किया जा सकता है। आज हम जानेंगे धारणा नंबर 16, 17 और 18 के बारे में, जो विज्ञान भैरव तंत्र में भैरव ने भैरवी को बताई थी। आइए जानते हैं। धारणा नंबर 16। भैरव कहते हैं ओमकार या प्रणव शब्द, जिसे हम ब्रह्मनाद भी कहते हैं, वह 3 अवस्था में होता है: ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अर्थात पहले धीमा धीमा सुनाई देना, उसके बाद में तेज और उसके बाद में अत्यंत तेज और लगातार सुनाई देना। मनुष्य को केवल ह्रस्व ध्वनि जब आती है तो उसे केवल सुनना चाहिए, उस पर गौर करना शुरू करना चाहिए। जब वह दीर्घ अवस्था में जाती है तो उसे शब्द स्पष्ट सुनाई पड़ने लगते हैं, लेकिन प्लुत अवस्था में जो लगातार उसे ध्वनि तेज सुनाई देती है, तब मनुष्य को उस ध्वनि में सुनने की भावना करना चाहिए, और यही सुनने की भावना पराशक्ति का उद्भव कर सकती है। धारणा नंबर 17। भैरव जी कहते हैं कि केवल प्रणव का ही नहीं, आपको वर्णमाला में विद्यमान अन्य वर्णों का भी ध्यान करना चाहिए, जैसे क, र, ल, य, प आदि। जो भी, जैसे आप क पर ध्यान करना चाहते हैं या र पर ध्यान करना चाहते हैं तो क, र, या फिर ल का उच्चारण करना चाहते हैं तो ल। इस तरीके से वर्ण शून्य भाव ले लेगा और साधक शून्य शक्ति में विलीन हो जाएगा और स्वयं उसे सत्य के दर्शन जगत होंगे, जिसके कारण उसे जगत मिथ्या लगने लगेगा। अब जानते हैं धारणा नंबर 18 के बारे में। ये उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो संगीत में रुचि रखते हैं या संगीतकार हैं। तंतुवाद जैसे वीणा आदि यंत्रों के आरोह अवरोह के साथ में जो ध्वनि निकलती है, यानी जब हम उसको बजाते हैं तो जो ध्वनि निकलती है, वह अपने बजने के क्रमानुसार लंबे समय तक कानों में सुनाई पड़ती है। आपने भी सुना होगा या समझा होगा कि जब आप कोई कर्णों को यानी कानों को प्रिय लगने वाला संगीत लंबे समय तक सुनते हैं या फिर वह आपको पसंद आ जाता है, आपके मन को भा जाता है, तो वहां पर संगीत बंद होने के बाद या वहां से कई दूर जाने के बाद भी आपके कानों में वह स्वर उसी क्रम में सुनाई पड़ता है जैसे वह गाना या संगीत वहां बज रहा था। अगर ऐसा है और आप कोई वाद्य बजाते भी हैं तो आप अपनी संगीत साधना करते करते, पुराने समय में कहा जाता था ना, आज भी कहते हैं, संगीत की साधना करना चाहिए। इससे ईश्वर कैसे प्राप्त होगा, इसका जो भेद है वो भैरव जी बताते हैं कि आप ऐसा ध्यान कर सकते हैं जब वह संगीत नाद उत्पन्न करे तो उसके साथ में जो स्वर उत्पन्न हो रहे हैं, जो वाद्य से उत्पन्न हुए स्वर हैं, उनमें लय, सम, ताल आदि जो हैं, उस पर अपना मन एकाग्रचित करें और एकाग्रता का अभ्यास करें और उसमें धीरे धीरे अपने चित्त की वृत्ति का निरोध करें। अर्थात हमारा जो मन है, जो घोड़े की तरह भाग रहा है, उस पर लगाम लगाने की कोशिश करें। वह कैसे कर सकते हैं? अपने पसंदीदा जो आपका संगीत है, जो आपका म्यूजिक है या तान है, उसमें खो जाने के कारण जब आप उसको पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं तो आपके चित्त की जो वृत्ति है, आपके सोचने की जो एक गति है, उसको विराम मिलता है और आपको वह जो स्वर है वह आपको शून्य शक्ति का आभास करा देते हैं और साधक को ईश्वर की अनुभूति होना आरंभ हो जाती है। अतः हम समझ सकते हैं कि संगीत शास्त्र के
ज्ञाता व्यक्ति या फिर जो उसे सुनने में भी रुचि रखते हैं, वह इस विधि से भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी कुंडलिनी ऊर्जा को ऊपर उठा सकते हैं। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, आप कमेंट में जरूर बताएं। इस तरह के गूढ़ रहस्यों को हम आगे भी लाते रहेंगे। अभी तो हम धारणा 18 पर पहुंचे हैं। हमारे पास में भैरव जी द्वारा बताई गई 112 धारणाएं हैं जो आपको योग, कुंडलिनी योग में निपुण बना सकती है। और साथ ही साथ हम कुछ समय में जो इसमें हम कुछ विधियां हैं जो बता नहीं पा रहे हैं, उनको केवल अपने जो योग्य शिष्य होते हैं उनको बताने की परंपरा रही है। तो हम एक छोटी सी फॉर्मेलिटी आपके सामने जरूर लाएंगे जिसमें आप अपना नाम, पता आदि इंटर कर अपनी दीक्षा ले सकते हैं और इस साधना को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। अतः आप इन चीजों को उनके साथ शेयर जरूर करें जो इसमें रुचि रखते हैं। धन्यवाद।